यार हम उसके गाँव तो आगे, लेकिन यहाँ पता कैसे चलेगा? शिवा ठीक है, चलकर पूछता हूँ किसी से। ए शिवा, कहाँ जा रहा? अरे तूने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तेरा दोस्त हुसैन हूँ, हुसैन। शिवा, आज तूने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन हाँ अब तू कहाँ पहचानेगा? तू परदेश गया था ना पैसों कमाने के लिए, बहुत सारे पैसे कमाए होंगे ना, तो इस गरीब दोस्त को कहाँ याद करेगा? धोखा खा गया ना? धोखा? अरे इतनी दिनों के बाद गांव लौट रहा हूँ, मैं देखना चाहता था कि तू मुझे पहचानता या नहीं। धोखा खा गया ना? नहीं मेरे दोस्त, अरे मैं तो क्या, तेरे घर वाले तेरे लिए परेशान है और मैं तुझे नहीं पहचानूंगा। अरे मैं तो सिर्फ तेरी राह देख रहा था मेरे दोस्त। चल ठीक है, चला गए अब तुझे क्या हो गया है? चल गई लग। नहीं मेरे दोस्त, अरे तू क्या चाहता है? कितने दिनों के बाद तू वापस आया है, मैंने तुझे अभी तक गले से क्यों नहीं लगाया? अरे अब तक तो मैं तुझे अपने गले से लगा चुका होता, लेकिन तू देखना चाहता है कि मैंने तुझे गले से क्यों नहीं लगाया? क्यों? देख मेरे दोस्त, अरे इन तेरे हाथों को क्या हुआ? शिवा, तेरे परदेश जाने के बाद उन ठाकुरों का जुल्म बढ़ता ही गया, और जब मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो उन दरिंदों ने मेरे हाथ काट दिए, मेरे दोनों हाथ काट दिए। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, अब तू आ गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तू घर चल, घर चल, देख तेरे घर वाले तेरे लिए कितना परेशान है। चल तू घर मेरे साथ आ मेरे दोस्त, आ चल घर। कि अब भैया वापस नहीं आएंगे। तुलसी, हुसैन भैया, तू हमेशा मुझसे पूछती थी कि तेरा भैया कब आएगा। हाँ भैया। देख बहन, आज तेरा भाई वापस आ गया, शिवा परदेश से वापस आ गया मेरी बहन। मेरे भैया वापस आ गए? हाँ बहन। कहाँ है मेरे भैया? शिवा, शिवा वाह भगवान, आपने मेरी सुन ली, आप आ गए। भैया कहाँ चले गए थे भैया? हम सबको छोड़ के कहाँ चले गए थे? अरे देखो ना, तुम्हारी जाने के बाद एक घर कितना सोना सोना सा हो गया, हम लोग कितना टूट गए। भैया अब तुम शहर ले जाओगे भैया, हम सबको छोड़ के? तुम्हें कमाने की कोई जरूरत नहीं भैया। अरे मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरा भाई चाहिए, मेरा भाई। भैया वादा करो तुमसे ले जाओगे। आपके आने के इंतजार में तुलसी हर राखी को राखी खरीदती थी, अब तो उन राखियों का रंग भी फीका पड़ गया होगा। तो क्या हुआ भाभी? राखी का रंग फीका पड़ गया तो क्या हुआ? अरे
बंधन तो धागों का होता है। भैया आइए, अब ये राखी बांधने के बाद हम सबकी उदासी और राखी की उदासी दूर हो जाएगी भैया। बच्चे, तू शहर से वापस आ गया। तेरे चले जाने के बाद ये घर मुझे खाली खाली सा लगता था, और ये घर मुझे काटने दौड़ता था। ऊपर से गांव वाले कहते थे कि राम प्रसाद तुम पागल हो गए हो, अब तुम्हारा बेटा शहर से कभी वापस नहीं आएगा। बेटे, तू मुझसे वादा कर कि अब तू हम लोगों को छोड़कर शहर वापस नहीं जाएगा। हाँ बेटे, वादा कर। अरे गांव वालों, तुम्हारा बेटा शहर से वापस नहीं आएगा। ये हमारा खून है, अपना खून, जो के सामने खड़ा है। तुम लोग कहते थे कि तुम्हारी औलाद वापस नहीं आएगी, लेकिन आज हमारा बेटा, हमारा अपना खून हमारे सामने खड़ा है। लेकिन गांव वालों, हंसो, मुझ पर नहीं अपने आप पर हंसो। गांव वालों, कभी किसी बूढ़े बाप का मजाक नहीं उड़ाना, भले उसके सीने में छुरा भोग देना, लेकिन ये नहीं कहना कि अब उसकी औलाद कभी शहर से वापस नहीं आएगी। यह सुनकर बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। माँ, आपको बापू साड़ी लाए हैं आपके खातिर। साड़ी लाए हैं? हाँ, बहुत अच्छी है भाभी हाँ तुलसी, कैसी है साड़ी? बहुत अच्छी तुलसी, तेरे भैया की कसम है, अच्छी क्यों नहीं होगी। बुआ, आप खातिर बाबू लहंगा और चोली लेके आए। घाघरा चोली? सच मुन्ना? भाभी देखो ना, कैसी मेरी घाघरा चोली? तुलसी, तेरे भैया की पसंद है, अच्छी है। शाल आपके लिए। बापू, ये क्या है? अरे वो इसमें शरबत है, शरबत। ये तो हम भी पियेंगे, अपने दोस्तों के भी पिलाएंगे। क्या? ये हमारे बापू शहर से आए हैं। अरे 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 भाभी हाँ तुलसी, भैया के आने में मुन्ना कितना खुश है ना? हाँ तुलसी। हाँ बाबूजी। ये कितने पैसे मेरे बेटे ने? अरे ये मेरे पैसे हैं, मेरे। हाँ बेटे, ये तेरे ही पैसे हैं। बेटे, मैं तुझ पर जितना भी गर्व करूं वो कम है। अरे बेटे, इन्हीं पैसे के लिए तो तू शहर गया था। हाँ, लेकिन ये कुछ खास काम के लिए है। वो मैं जानता हूँ तेरे खास काम के लिए। बेटे, तू जब गया था तो तूने कहा था
कि बापू मैं शहर से पैसे कमा कर लाऊंगा और अपनी अंधी बहन की आंखों का इलाज करवाऊंगा, मुन्ने को पढ़ाऊंगा और बापू तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। और ठाकुर साहब के यहाँ हमारी जो जमीन गिरवी पड़ी है उस जमीन को छुड़ाऊंगा। बेटे अब ये पैसे ले जाकर मैं ठाकुर के मुंह पर दे मारूंगा और उसे कहूंगा कि ठाकुर साहब ये अपने पैसे लो, हमारी जमीन के कागजात हमें वापस दो। हाँ बेटे मैं इसी वक्त जा रहा हूं। मैं भी आपके साथ चलूंगा। भाभी हाँ तुलसी, भैया शहर से आए ना, वो थक गए होंगे। चल के थोड़ा पानी गर्म करो, भैया स्नान करेंगे, उसके बाद में हम सब साथ में बैठकर ही खाना खाएंगे। क्यों नहीं तुलसी, आज हम लोग बहुत दिनों बाद साथ में खाना खाएंगे। अरे साली बोतल तो गई, 50,000 रुपए भी गए, और वो साला बुढ़ा पैसे पा गया, ऐसे खुश हो रहा है इसे लगता है इसके बाप ने कमा के रखे थे। कहता अंधी की आंखों का इलाज कराऊंगा, जमीन छुड़ाऊंगा। यार लगता है गलत रास्ते पे आ गया है। राजेश वर्मा ने कैसा बचाया है, सोचना पड़ेगा कि यहां से निकलना कैसे है। मुनीम कहाँ से आ रहे हो? ठाकुर साहब, वो राम प्रसाद का बेटा शिवा वो शहर से गांव वापस आ गया। क्या राम प्रसाद का बेटा शिवा हाँ शहर से वापस आ गया? हाँ। तब तो उसके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन मुनीम, मुझे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मेरी आंखों में शुगर का बाल है। उस राम प्रसाद की खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे राम प्रसाद जी। हाँ ठाकुर साहब, हमने सुना है कि तुम्हारा बेटा शिवा शहर से वापस आ गया। हाँ ठाकुर साहब, वापस आ गया और ढेर सारे पैसे कमा कर वापस आया। ठाकुर साहब, हमारी जो जमीन आपके पास गिरवी पड़ी है, ये अपने पैसे लो और हमारी जमीन के कागजात हमें वापस दो। यही तो तुम कंगालों में कमी है। 4 पैसे आ गए, गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। मुनीम, ये पैसे उठा ले। हेलो, पहले जमीन के कागजात दो, फिर पैसे उठाना। तो तू भी आ गया। रस्सी जल गई पर ऐंठन अभी बाकी है। सोचना पड़ेगा तुम लोगों के बारे में। मुनीम, इसकी जमीन के कागजात इसे दे दो। ठाकुर साहब, किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? कोई जरूरत नहीं। आपने हमारी जमीन के कागजात वापस करके हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें एहसान की क्या बात है राम प्रसाद जी? तुमने हमारा कर्ज वापस कर दिया, हमने तुम्हारी जमीन के कागजात वापस कर दिए। बहुत अच्छी बात ठाकुर साहब। हाँ बेटी, चलिए यहाँ से। चल जा। ठाकुर साहब, एक बात नहीं समझ में आ रही है। क्या? ये पैसों के लिए कागजात वापस? मुनीम, सरकार, बहुत बड़ा गेम है, तू नहीं समझेगा। हाँ। बड़ी
बेईमानी करने के लिए छोटी छोटी ईमानदारी तो करना ही पड़ता है, वरना हमसे कौन कर्ज लेगा, कौन अपनी जमीनें वापस में हमारे पास रखेगा। अरे बड़ी बेईमानी करने के लिए छोटी छोटी ईमानदारी करना सीखो हमसे। अरे जमीन के कागजात ही इससे दिए हैं ना, जमीन तो नहीं दी ना, क्या वो इस जमीन पे कभी हल चला पाएगा? कभी नहीं। कभी नहीं। क्या बात है, ये कैसा शोर हो रहा था? बेटे बादल, जी पिताजी। वो राम प्रसदवा आया था, राम पर सदवा और उसका बेटा शिवा शहर से वापस आ गया है। वापस आ गया है? 4 पैसे आ गए, गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, उसने पैसे हमारे मुंह पे मारे, हमारा कर्ज वापस कर दिया और हमने उसकी जमीन के कागजात उसे वापस कर दिए। पिताजी, उस हरामजादा राम पर सदवा की इतनी जुर्रत कि उसने आपके मुंह पे पैसा मारकर चला गया? नहीं पिताजी, उस हरामजादे ने बहुत बुरा किया। नहीं बेटे, कोई बुरा नहीं किया, हमारा कर्ज ही तो वापस किया है। हमने जमीन के कागजात उसे दिए हैं ना, लेकिन वो उस जमीन पे कभी हल नहीं चला पाएगा। वो कैसे पिताजी? बड़ी बेईमानी करने के लिए छोटी छोटी ईमानदारी करना सीखो, वरना अपनी जमीन हमारे पास कौन गिरवी रखेगा। पिताजी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। और बेटे, जो हमारे बरसों का सपना है, जो हमारी शराब फैक्ट्री बन रही है, जी पिताजी, इसकी जमीन हमारी उस जमीन के बगल में पड़ती है। उस जमीन के कारण हमारा काम रुका पड़ा हुआ है। वो जमीन हमें हर हालत में चाहिए, चाहे खून की नदियां बहानी पड़े। पिताजी, आपका सपना सच होगा, साकार होगा। आपने जो चाहा वही होगा। ये बादल सिंह का वादा है पिताजी। वो जमीन के लिए चाहे मुझे खून की नदियां बहा देना पड़े, मगर वो जमीन हासिल करके रखूंगा पिताजी। शाबाश बेटे, तुम्हें यही करना है। लोगों में इतना खौफ भरना है कि सब तुझसे डरे। मैं चल रहा हूं। ठीक है पिताजी, आप चलिए। मुनीम, बहुत बुरा किया राम पर सदवा ने। मेरी हवेली में आकर मेरे ही पिताजी के मुंह पर पैसे मारा है ना, उसको मैं बताऊंगा। हरामजादे की औकात, 2 टके की औकात। देख, ये बादल सिंह तेरी जमीन और तेरे साथ क्या सलूक करूंगा। मुनीम, चल उस हरामजादे के वहां। हमने अपनी माँ को आजाद करा लिया, जमीन हमारी हो गई। अब मैं अपने खेतों में हल चलाऊंगा, अनाज पैदा करूंगा, हमारे बच्चे भूखों नहीं मरेंगे, क्योंकि हमने अपनी धरती माँ को आजाद करा लिया। मैं जा रहा हूँ और उस जमीन में हल चलाऊंगा। अरे राम पर भैया बंधुआ। हाँ विशंबर भैया, आज राम प्रसाद काका तो बहुत खुश हैं। हम कल अगर भांग वांग खा ले नहीं कहा। हाँ, लागत तो हम हो का है कि भांग वांग पी ली नहीं। हमने अपनी जमीन को आजाद करा लिया है। आज मैं शराब पीऊंगा, गांजा पीऊंगा, खाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, क्योंकि हमने अपनी धरती माँ को आजाद करा लिया। अरे बहू, भाभी, हाँ तुलसी, बापू अभी तक ठाकुर साहब की हवेली से वापस नहीं आए कागजात लेकर। बाबूजी, देख, बाबूजी, हमने अपनी धरती माँ को आजाद करा दिया। मिल गए कागजात? हाँ बेटी, ये हमारी जमीन के कागजात। अब मैं अपने खेतों में हल चलाऊंगा, अनाज पैदा करूंगा, मेरे बच्चे भूखों नहीं मरेंगे। तो ये जमीन के कागजात हैं? हाँ बेटे। तब तो ये कागजात मेरे पास ही रहेंगे। अरे नहीं बेटे, तू कैसे सोचने लगा? बेटे, तू घर का काम काज संभालेगा,
कि खेती का काम संभालेगा कि जमीन के कागजात संभालेगा? अरे मैं इन्हें बहुत संभाल के रखूंगा। नहीं बेटे, तू इन्हें संभाल कर नहीं रखेगा। अब ये जमीन के कागजात हमें बहुत दिनों के बाद वापस मिले हैं, अब इन्हें बहू संभाल कर रखेगी। क्यों? ले बहू, तू इन्हें संभाल कर रख, इन्हें गायब नहीं होने देना। चल बहू, इन्हें संभाल कर रख। शिवा, तू जब से परदेश से वापस आया है बात बात पर गुस्सा हो जाता है। अरे तेरे आने से देख इस घर में खुशियां ही खुशियां आ गई और तू नाराज मत हुआ कर मेरे यार। हम लोगों का दिल बैठ जाता है, गुस्सा क्यों करता है? आ मेरे साथ। उन कागजातों को तो ऐसी तिजोरी में रखती हुई भेने कि जिसे मैं छू भी नहीं सकता। अरे राजेश्वर बा, कैसा फंसाया साले तुमने, कहा इन नरक मिलाकर डाल दिया मुझे इन कंगालों के यहाँ। अब तुझसे मिलना बहुत जरूरी हो गया है, अभी और सी वक्त में तुझसे। अच्छा हुआ शंकर सिंह को सेवा बनाकर उनके घर भेज दिया, कम से कम उन मासूमों की परवरिश तो हो ही जाएगी। इसी तरीके से उन बेचारों का जीवन सुधर जाएगा। यह तुम्हारा काम अपन से होने वाला नहीं है। किसी को साफ कर देना अपन के लिए आसान है, लेकिन किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, वो मैं बन नहीं सकता हूं। तो तुम ये काम नहीं करोगे? जी नहीं। एक बात बताइए जज साहब, मुजरिमों के बारे में सोचते सोचते अचानक इन मासूमों को कैसे ख्याल आ गया? मौत बांटते बांटते उन्हें जिंदगी देने के बारे में कैसे सोच लिया? शंकर, जिस वक्त शिवा को फांसी हुई थी तो उसने वसीयत किया था कि मैं उसकी मौत की खबर जाकर उसके घर में अपने मुंह से सुनाऊं, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि उनकी आखिरी उम्मीद शिवा ही है। इसलिए मैं उन्हें उसकी मौत की खबर नहीं सुना सका और वापस चला आया। कितनी अजीब बात है जैसा, मौत की खबर सुनाने वाला, मौत की फैसला सुनाने वाला खबर सुनाने से डर गया। कैसी हुआ कि कोई पापी घटना तो नहीं थी, उसे आपके सर से उतारना मुश्किल हो गया था। मैंने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि उसने सेठ दीनदयाल का खून किया था और उसी खून के बदले उसे फांसी की सजा हुई। लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे हंसी तभी आती है जज साहब कि मैं कानून को बहुत मजबूर देखता हूं, क्योंकि सेठ दीनदयाल का खून शिवा ने नहीं, मैंने किया था। सजा शिवा को नहीं, मुझे मिलनी चाहिए थी। अब एक खून के बदले दो फांसी नहीं हो सकती है। शिवा की मौत का तख्ता हमने तैयार किया था और फांसी का फंदा आप बन गए। भगवान, अरे उसे मरना ही था तो मेरे हाथों क्यों मर गया? अरे ये वापस चला है, अगर ये वापस नहीं जाएगा तो उन सबकी उम्मीद टूट जाएगी। मैं तब तो मौत की खबर नहीं सुना सका, लेकिन अब मैं जाऊंगा और राम प्रसाद जी से सब कुछ सच सच बता दूंगा कि उनका बेटा शिवा भी इस दुनिया में नहीं रहा। कम से कम उसने यकीन तो हो जाएगा। मैं जा रहा हूं और अभी राम प्रसाद जी से सब कुछ सच सच बता के आता हूं। भगवान, तेरी कैसी लीला है, तेरी लीला अपरंपार है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा ये घर फिर से बसेगा, लेकिन आज तूने इस उजड़े हुए घर को फिर से बसा दिया। बेटे, बाबा बाबा, बापू के दोस्त आए हैं शहर से।
नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटे। बेटे जा अपनी माँ से कह दे कि बापू के दोस्त आए हैं, वो चाय बना कर ले आए। जा बेटे। आखिर बात क्या है जो इतना घबराए से लगते हो? अरे कोई काम था तो बताते, मैं खुद चला आता। बात ऐसी नहीं बाबूजी, बात यह कि कौन सी बात है? बोलो, तुम बहुत घबराए से लग रहे हो। कौन सी ऐसी बात है जो बताने में तुम हिचक रहे हो बेटे? बाबूजी हाँ, बात यह है कि वो आपका बेटा शिवा। शिवा? हाँ बेटे, हमारा बेटा शिवा जब से घर वापस आया है, इसने सारे घर का काम काज संभाल लिया और गांव के लोग इससे बहुत खुश रहते हैं। बेटे, अभी तक बहू चाय नहीं लाई, तुम दोनों बातें करो, मैं भी चाय लेकर के आता हूँ। परेशान होंगे? मैं नहीं हूं, मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। हाँ आया हो और आया हो, राम प्रसाद जी से सब कुछ सच सच बता दूंगा। बता दीजिएगा, सब कुछ बता दीजिएगा। ये बता देना कि दीनदयाल का खून हमने किया था, जिसकी सजा शिवा को मिली, और ये भी बता देना कि उसे फांसी हो गई है और फांसी की सजा देने वाले आप थे। मैं तो यहाँ आया था, यहाँ आकर ये सोचा था कि मैं अपने गुनाहों को प्रायश्चित करूंगा, ताकि जिससे मेरे गुनाह कुछ कम हो जाए। प्रायश्चित? प्रायश्चित? और तुम जैसा खूनी? हाँ मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ। अगर मैं खूनी हूँ तो आप भी खूनी हैं। फर्क इतना है कि खून हमने किया तो पैसों की कमी की वजह से, आपने खून किया तो साबूतों की कमी से। बचपन से लेकर आज तक मैं गुनाहों की आपकी गली से गुजरता हुआ आया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा बनूंगा। मैंने आपसे कहा था ना जैसा कि मैं किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा नहीं बन सकता हूं, लेकिन तब इन रिश्तों से बहुत अनजान था, बहुत दूर था मैं। लेकिन आज हमने रिश्तों को बहुत करीब से देखा जा साहब, बहुत करीब से। क्योंकि अगर इस परिवार को यह मालूम हुआ कि शिवा इस दुनिया में नहीं रहा, तो शिवा के दम में ये परिवार टूटकर बिखर जाएगा जैसा, बिखर जाएगा। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि जज साहब मुझे शिवा बनकर ही जीने दीजिएगा। बस मैं आपके आगे हाथ जोड़। नहीं मेरे दोस्त, तुम शिवा बनकर ही जियोगे। ये समझ लो शिवा नहीं बल्कि शंकर मर गया और तुम शिवा बनकर जियोगे और इस परिवार की हिफाजत करोगे। और इस काम में अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो ये जज राजेश वर्मा हर वक्त तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें किसी भी वक्त किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मिल सकते हो, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। किसी भी मोड़ पे आप बुला लेना, मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा। जज साहब, यहाँ के किसान जो हैं, उनकी जमीन ठाकुर के पास गिरवी पड़ी है और गांव के लोग कह रहे थे कि शिवा तुमने अपनी जमीन तो छुड़ा ली ठाकुर साहब से, कोई ऐसा रास्ता हमें बतलाइए जिससे हमारी भी जमीन ठाकुर साहब से छूट जाए। कैसा कोई तरकीब है? हाँ शिवा, तुम ठीक कहते हो कि गांव के भोले भाले लोग इन जमींदारों और साहूकारों के चंगुल में फंसकर अपनी जमीन जायदाद सब गंवा देते हैं, क्योंकि इन्हें ये नहीं मालूम है कि सरकार इनकी जमीन पर कर्ज देती है और सरकार जमीन भी नहीं लेती है और सिर्फ कागजात पर कर्ज देती है। और ये किसान अपनी ही खेती पर अपनी खेती करके और थोड़ा थोड़ा करके कर्ज वापस कर देते हैं और उनकी जमीन भी छूट जाती है, उसका मामूली ब्याज भी लगता है। इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए तुम इन सभी किसानों की जमीन के कागजात इकट्ठा करो
और मैं चलता हूं शहर, तुम्हें बैंक मैनेजर से बात करके इन सभी किसानों को कर्ज दिला देता हूं और वो कर्ज ला करके ठाकुर साहब का कर्जा अदा कर देंगे और उसके बाद किसानों की जमीन अपनी हो जाएगी और सभी किसान चैनो अमन से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत अच्छी बात है साहब, चलिए हमारी भी तो मेरे साथ आओ।